रखी जीएस प्लेनेट की, जिन्होंने एक सब्सक्राइबर से 250K सब्सक्राइबर तक लेके गए। मैं नन ऑफ दीज उनको बुलाना चाहूंगा, हमारे दिनेश सर को। जानते हैं और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाते हैं। इनके पहाड़ जो है वो बेहतरीन होते हैं। तो जोरदार तालियां दिनेश के लिए एक बार। चलो आप आए और जोरदार तालियां सारे स्टूडेंट्स के लिए बजाइए। आते हैं केमिस्ट्री की, ये भी केमिस्ट्री के स्टार से कम नहीं है, सुपर स्टार है। अगले सर आसिफ सर, आइए और जोरदार तालियां सभी स्टूडेंट बजाइए। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, तो हाउस द जोश, थैंक यू सो। अब आप लोग इन टीचर से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, आज ऑफलाइन टीचर को देखने का मौका मिला है, तो सभी टीचर्स की जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं कि कहां से शुरुआत हुई और कैसे हुई। दिनेश सर के पेरेंट्स को भी बुलाना चाहूंगा कि वो पूरी टीम का एक बार सम्मान करें। बिल्कुल तालियों की गूंज। देखो भाई दिनेश सर ने जो है बहुत स्ट्रगल करके चैनल खड़ा किया था, और कहीं ना कहीं जब स्ट्रगल होता है तो उसके पीछे जो है पेरेंट्स का ही जो है सपोर्ट होता है। तो ये महान शख्सियत वो है जिन्होंने दिनेश सर को जन्म दिया और उसके बाद इस काबिल बनाया कि RUHS में जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, पूरा कोर्स फ्री कर दिया। वो वीडियोस आपने देखी होगी, वो मोटिवेशन जो मिलता है वो माँ बाप से मिलता है। तो यहाँ पर जो है दिनेश सर के माँ बाप से भी आप जो है रूबरू हो रहे हैं। और दिनेश सर क्या, ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं और इंक्लूडिंग फैकल्टी स्टाफ, ये हमारे लिए भी वंदनीय है, पूजनीय है। आज पधारे हुए सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स का बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, और मेरी अपनी तरफ से भी और जीएस प्लेनेट टीम की तरफ से भी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आज जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देके आए हैं और यहाँ पहुँचे हैं या जो नहीं पहुँच पाए, भगवान उन सब का सिलेक्शन करे इस एग्ज़ाम में, नहीं तो आने वाली एग्ज़ाम में ज़रूर सभी का हो जाएगा। बाकी तो आप लोग मेहनत करते रहें। आकांक्षा, योजना और प्रयास सफलता के सूत्र है, और अपने बढ़िया प्लानिंग से अपनी तैयारी करते रहिए। अपना विश्वास और आत्मबल बनाए रखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, देखिए कि एक इंसान कितना आगे तक जा सकता है अपनी मेहनत से। चलिए तो वीडियो प्ले कर दें सर प्लीज। झुका है जब रख
हमारे दीपक सर की। तो आप जानते हो उनका मिजाज कैसा, बोलने में एक नंबर है। चलो मैं तो बस चिल्ला देता हूँ, सच बताऊँ ना, लेकिन जो दीपक सर है मतलब उनका एक एक वर्ड बहुत प्यारा होता है। तो मैं अगली जर्नी दिखाना चाहूंगा दीपक सर की। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करें। Powerful people make places powerful. चलाइए। और मैं साथ में दिनेश सर को भी बुलाना चाहूंगा कि आप लोगों ने कैसे ये एक साल में, जब मैं नहीं था तो मेरी तारीफ भी प्लीज कर देना, तो आप लोगों ने कैसे ये एडजस्ट किया, कैसे संभाला, प्लीज सर। तो धन्यवाद नयन सर। नयन सर के साथ मेरा जीएस प्लांट से पहले से ही नाता है। मतलब नयन सर और मैंने लगभग 4-5 साल जो है ऑफलाइन में काफी काम किया, और नयन सर के साथ हमेशा मतलब एक टीचर वाला रहा ही नहीं कभी। जब भी आपने देखा होगा कि कभी भी यूट्यूब पर मैं खड़ा होता हूँ तो मैं नयन सर के लिए, इनकी वाइफ के लिए कुछ भी बातें बोल जाता हूँ, ठीक है, हंसी मजाक में बहुत चीजें बोल जाता हूँ। तो नयन सर और का रहा ही है। और जीएस प्लेनेट पर मेरी लॉन्चिंग भी नयन सर ने ही करवाई थी। दिनेश सर से मेरी मुलाकात जो करवाई थी वो नयन सर ने ही करवाई थी, और उस टाइम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट भी थी। तो नयन सर के साथ काफी हंसी मजाक मेरी चलती रहती है। तो इस डंडे को बड़ा प्यार मिला। पहले डीएनडी को मिलता था, अब डंडे को मिलता है। नयन सर ने बताया कि मॉन्स्टर, मैं जब पहली 12 घंटे की क्लास लिया था, जो यूट्यूब इतिहास में पहली लाइव क्लास हुई थी 12 घंटे की 14 फरवरी 2022 को, जो सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो उस टाइम पर तो कोई नाम नहीं निकल के आया। लेकिन RUHS के लिए जब अगेन 12 घंटे की क्लास ली 16 अक्टूबर के दिन, 10 अक्टूबर के दिन 16 अक्टूबर को एग्जाम था, तब बच्चों ने मुझे मेरी 12 घंटे की क्लास से पहले कहा था कि सर आपके लिए ऊपर एक ही नाम सूट करता है, वो है मॉन्स्टर। और फिर मैंने नहीं सोचा कुछ भी, मैंने सीधा कहा आज के बाद बच्चे अगर मुझे मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं तो ये मॉन्स्टर ही नाम रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। उससे पहले बार बार डिमांड आती थी RUHS को लेकर के कि सर फिजिक्स टफ लगती है, फिजिक्स टफ लगती है। तो मैंने फिर, बच्चों को ज्यादातर इंटरेस्ट कहाँ होता है, मूवीज में रहता है, तो मैंने फिर DDL की सीरीज चालू की। हाथ में गिटार पकड़ा, ट्रोल हुआ, बहुत जगह से सुनने को मिला, लेकिन वो DDL की धुन जो बजी थी 2022 में, उसमें से आज आपने देखोगे कितने बच्चे SMS और RUHS में पहुंच चुके हैं। हेलो। उसके बाद फिर ये मॉन्स्टर नाम रनिंग में रहा, और ये बच्चों के द्वारा दिया गया नाम है। मैं जब तक पढ़ाता रहूंगा जीएस प्लेनेट पर और ऑनलाइन में, तब तक ये नाम मेरा मॉन्स्टर ही रहने वाला है। तो ये जो नयन सर ने बात कही थी कि मॉन्स्टर नाम रखा, तो ये बच्चों का दिया हुआ नाम है। और जो ये DND की जोड़ी थी जो अब डंडा बन चुकी है,
मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, अभी हमारी जस्ट शुरुआत है नर्सिंग फील्ड में। हमने ये जो कमाया है वो लास्ट जो है विदिन 10 to 11 मंथ्स में कमाया है, ये जो नर्सिंग में है। बाकी हमारा लैब असिस्टेंट में जो है एक छत्र नाम चलता है। तो नर्सिंग क्षेत्र में हमें आए हुए 10-11 महीने हुए, लेकिन हमने अच्छे अच्छे लोगों की सांसें ऊपर नीचे कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि मोनोपोली हो रही थी इस नर्सिंग में। नर्सिंग में बच्चे को गुमराह किया जा रहा था। ऑनलाइन एजुकेशन में लोग जो है पैसे छीन रहे थे केवल एक एक सब्जेक्ट के दम पे। मुझे खुले में बोलने में कभी ना यूट्यूब पर एजुकेशन हुआ ना यहाँ होगा। और इसी को खत्म करने के लिए मैंने दिनेश सर से भी कहा था, मैंने कि सर अगर कोर्स फ्री करना पड़े तो कोर्स फ्री करके हम पढ़ाएंगे बच्चों को। आपने देखा हमारा जो है उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि आज का जो पेपर आप करके आए हो उसमें 100 आउट ऑफ 100 बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जिस दिन 100 आउट ऑफ 100 बन जाएंगे, हम सोचेंगे हमने जो किया था वो हमारा लॉस नहीं था। वो नर्सिंग फील्ड में हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो हमने सोचा था वो एम हमारा पूरा हो गया। तो कैसे हो आप लोग और कैसा रहा भैया आपका पेपर? कैसा रहा? क्या करेगा? जितने बैठे हुए 100 आउट ऑफ 100 का लगता है किसी बच्चे का? कितने? बायोलॉजी में 34 आउट ऑफ 34, बिल्कुल। और कौन कह रहा है कि सर बायोलॉजी में 34 आउट ऑफ 34? देखिए देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में 32, क्या बात है। पिछली बार 33 आउट ऑफ 33 था, फुल टू फुल था। 33 आउट ऑफ 33, बहुत बढ़िया बेटा, तूने नाम रोशन कर दिया। मैं तुझे बुलाना चाहूंगा क्योंकि है इतना डर होता है कि मैं सच बता रहा हूं, मैं जब क्लास लेने खड़ा होता हूं, जब बैच की लॉन्चिंग की जाती है, 15, 20, 30 की वॉचिंग चलती है, 15, 20, 30 की वॉचिंग चलती है, लेकिन लास्ट तक पहुंचाते पहुंचाते 2-3 महीने में वो माहौल क्रिएट कर देता हूं मैं फिजिक्स के लिए कि बच्चा ये कहता है कि 33 आउट ऑफ 33, और ये शायद कौशल पंडित फ्रॉम भरतपुर। देखो बच्चे को, ऑनलाइन का बच्चा है, ये जीएस प्लेनेट का प्यार है कि ऑनलाइन का बच्चा है, कभी फेस टू फेस नहीं मिला, केवल आईडी के नाम दिखाई देते हैं और उससे मैं पहचान गया ये बच्चा कौन है। कौशल पंडित फ्रॉम भरतपुर, जो बार बार जो है मेरे लिए कहता है कि दीपक सर दिल में ऐसे समाये हैं जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाया हो। ये बात तो बार बार निकल के आती है ना, बहुत बात निकल करके आती है। तो बेटा 33 आउट ऑफ 33, 100% सर बाकी हैं। तो मैं सर इसलिए फिर मैंने विजय एजुकेशन से भी ली थी क्लास, फिर मैं वहाँ से क्लास लेता, कम मिनिमम 10 दिन मैंने वहाँ से क्लास ली थी, लेकिन मैंने वहाँ से क्लास ली थी मिनिमम 10 दिन, लेकिन मुझे मजा नहीं आया क्यों वो कभी कुछ पढ़ाता है कभी कुछ पढ़ाता है, तो मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने जीएस प्लेनेट से क्लास ली थी। तो जीएस प्लेनेट में विश्वास नहीं करोगे आप, पहली बात तो यहाँ हमारे चारों सर का प्यार एकदम ऐसे मिलता है जैसे कि एक परिवार हो। दीपक सर इतनी अच्छी तरीके से अपनी फिजिक्स की तैयारी कराते हैं कि बच्चे को मतलब डर नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं फिजिक्स में क्या बताऊं, मतलब बहुत ही वीक था, तो मुझे डर भी लगा रहता था फिजिक्स में क्या होगा। थोड़ी बहुत मेरी सही थी, लेकिन सर आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैंने आपसे पढ़ा है आज मैं बरसात में दिख के गया हूँ कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, मुझे दीपक सर से फेस टू फेस मिलना है तो मिलना है। क्यों सर, दिल में एक भावना होती है मिलने की। तो मैं आपको बस आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, इसे भी पढ़ो साहब। तुमको जयपुर में अगर सबसे अच्छी फील्ड है नर्सिंग की, उसमें तो जीएस प्लेनेट इससे अच्छा कोई नहीं है। मुझे तो भाई कोई अच्छा नहीं लगा, अब तुम लोगों की मैं राय कर, तुम्हें कौन अच्छा लगता है? तो इस जीएस प्लेनेट के नाम को हमको यहाँ से वहां तक लेके जाना है। मेरा एक चीज कहना चाहता हूँ, और इसका जीएस प्लेनेट, आप लोग बोलते थे ना जीएस प्लेनेट की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं उसकी फुल फॉर्म बताऊं। जीएस प्लेनेट ज्ञान का सागर, प्लेनेट माने ब्रह्मांड, ज्ञान का पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, इसे बोलते हैं जीएस प्लेनेट, जहां केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सबका ज्ञान भरपूर रूप से भरा हुआ है। और मैं सभी बच्चों से इस ज्ञान को लो, तुम जीवन में सफल हो जाओगे। रह जाएंगे फिर भी
जेन्युइन चीजें, टीचर के साथ में ये सब नहीं होता है। तो हम सब भी थोड़ा सा इमोशंस में बह गए, वो बच्चा भी थोड़ा बह गया। बिल्कुल ये बच्चों का प्यार होता है जो हमें आगे लेके जाता है। अब मैं दिनेश सर से जानना चाहूँगा, वो ट्यूबलाइट वाले गिरने से हमारा जब बड़ा वाला चैनल बंद हो गया था, आप बिलीव नहीं करोगे यार, हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल बंद हो गया था। हमने फिर से स्टार्ट किया, 0 सब्सक्राइबर से फिर स्टार्ट किया, फिर 22,000 तक गए, फिर उसको रिकवर किया, हम वापस 250K तक पहुंचे। तो मैं दिनेश सर से उनकी पूरी जर्नी जानना चाहूंगा, बच्चे भी जानना चाहेंगे कि सर आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपके साथ टीचर जुड़ते चले गए, एक समा बनता चला गया, और आपने कैसे बच्चों के लिए कोर्स फ्री किया, ये सब आइडिया आपके दिमाग में से कहाँ आया। तो प्लीज आप हमें गाइड करें इन सब चीजों के लिए। लेकिन शुरुआत से आप जब पहली बार क्लास में गए, आपने जीएस प्लेट कैसे स्टार्ट किया, आप क्या कोई पुराना यार, कोई नया यार, सब कुछ आप जो बच्चों को बताना चाहते हैं, प्लीज सर। धन्यवाद। मैं तो सभी बच्चों का पहले तो भाई आप यहाँ बार आ रहे हैं, और मैं कुछ पल आपको बताना चाहता हूँ जो शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में लेट जुड़े थे। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि 2019 के लास्ट में दिसंबर में कोविड आ गया था, और कोविड आने के बाद अपने इंडिया में मार्च में 2020 मार्च में छुट्टियां पड़ गई थी। इससे पहले मेरी क्लासेस ऑफलाइन चलती थी। अब ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि जैसे 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, जैसा कि अभी आपको वीडियो दिखाई थी थोड़ी देर पहले कि कैसे ऑफलाइन की क्लासेस चलती थी। फिर हमने सोचा कि मैं बैठे कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब बहुत कम पैसों में हर एक बच्चे तक पहुंचा जाए। क्योंकि मैंने उस समय जब 22 मार्च की बात है, 22 मार्च 2020 को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। तब से मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद पहले मतलब नॉर्मल कंपटीशन की क्लासेस लगाते थे, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट बायो रहा है। मैंने बीएससी, एमएससी, नेट, जेआरएफ साइंस से की है, सारी चीजें साइंस फील्ड से था। लेकिन मेरे को टारगेट समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या, बस मेरे को ये पता था कि लोगों के लिए अच्छा काम करना है। तो मैंने कंपटीशन की क्लास चलाई, बहुत से अच्छे टीचर जो आज भी आपके सामने हैं, जैसे रापची गुरु हुए, आपके संदीप सर हुए, जो शुरुआत से मेरे साथ हैं। फिर बाद में धीरे धीरे टीचर जुड़ते गए, समा बनता गया, और आज सारी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, और जेन्युइन टीचर है सारे के सारे। तो 2020 के अंदर जब मैंने कंपटीशन का स्टार्ट किया, मेरे माइंड में कहीं तक ये नहीं था कि बीएससी नर्सिंग नीट का काम करना है। कोविड जा चुका था, 2021 जा चुकी थी, 2022 की शुरुआत में, क्योंकि 2021 और 22 के एंड में मैंने एक डिसीजन दिया कि मुझे साइंस का नॉलेज है, मुझे बायो का नॉलेज है, तो बच्चों के लिए बायो के फील्ड में, साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा करूं, ताकि ये नॉलेज हर एक उस बच्चे तक पहुंच पाए। क्योंकि तरीका बहुत अलग है कि पढ़ाते पढ़ाते कभी बच्चे को बोरियत महसूस नहीं होने दी, खूब हंसी मजाक, अच्छे तरीके से घर का माहौल पूरा का पूरा ऑनलाइन में ऐसे फील कराना कि भाई आप ऑफलाइन में बैठे हो, आप मेरे फेस टू फेस सामने बैठे हो। फिर उसके बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई, लैब असिस्टेंट में काम किया। फिर ऐसा देखा जा रहा था कि भाई मेडिकल फील्ड में भी बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब जिस आपको पता है कि आपका आरएचएस का पेपर होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काफी ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो क्या एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, ना फिजिक्स पढ़ा पा रहे थे, ना केमिस्ट्री पढ़ा पा रहे थे। उस समय लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 2020 के अंदर, 28 जून लैब असिस्टेंट के लिए। और लैब असिस्टेंट का आप रिजल्ट देखो, 800 कुछ पोस्ट थी साइंस की, उसमें से 151 सिलेक्शन दिए, जो पूरे राजस्थान में सरकारी जॉब में किसी ने नहीं दिए भाई। ठीक है, सबसे पहली कामयाबी मुझे वहां लगा कि एहसास हुआ कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों को आकर कि भाई वैकेंसी अभी भी सब कह रहे हैं कि नहीं आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ आएगी। और इस मंथ के एंड में आपको लैब असिस्टेंट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि भाई ये मोनोपोली होने लगी है, बच्चों को सही नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th साइंस से कर लेते हैं और उसके बाद दोनों चीजें करते रहते हैं, नर्सिंग भी करते रहते हैं, लैब असिस्टेंट की भी करते रहते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे, ये टीम तो बन चुकी थी। जनवरी 2022 में लैब असिस्टेंट की तारीख के लिए दीपक सर और नैन सर मेरे साथ आ चुके थे, जीके के सर दोनों मेरे साथ थे। और फिर देखो अगस्त में हमने बैच लॉन्च किया। सितंबर को मेरा बर्थडे होता, मेरा 27 सितंबर को मेरा बर्थडे था। उस दिन मैंने, मंगलवार को मेरा फास्ट रहता है, 12 घंटे लगातार सुबह मैराथन ली, जो आज तक किसी ने नहीं ली थी। फिर उसी नर्सिंग के लिए 10 अक्टूबर 2022 को
दीपक सर ने 12 घंटे की फिजिक्स पढ़ाई और उसके बाद 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ आपका उसका रिजल्ट चैनल पे देख सकते हो। हमारे 33 स्टूडेंट 100 सीट में से एसएमएस में गए। एसएमएस अपने आप में, यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, अपने आप में सबसे बड़ी कॉलेज है राजस्थान की, जिसके अंदर ना कोई फीस लगती है ना रहने का कोई चार्ज लगता है। जर्नी शुरू हुई और वो जर्नी का पल हमने लास्ट टाइम सेमिनार नहीं कर पाए थे, इस बार हमने पहली बार सेमिनार किया। आप पेपर दे के आए 2023 का 23 जुलाई को आज पेपर हुआ, उसका नतीजा अभी आपको देखने को मिल रहा है और जैसे रिजल्ट आएगा तो 100 में से 100 आएंगे। और मैं एक बार कुछ ऐसे बच्चों को बुलाना चाहता हूँ जिसको ऐसे लग रहा है कि मेरे बायो में 34 में से 34 सारे कौन है जिसको ऐसा भरोसा आ सकता है कि भाई एक बार स्टेज पर जल्दी आए। सारे बच्चे ताली बजाएंगे इनके लिए भाई। अभी जो बारिश के कारण तो नहीं पूछ पाए, ये वो बच्चे हैं जिनके बायो में से 34 में से 34 सारे तालियां बजाई जाए भाई सबके लिए। और एक अनाउंसमेंट और मुझे करना है, दीपक सर, नैन सर, आसिफ सर, एक बार सारे साथ आ जाओ। मैं कुछ मिलकर मेरे मन में कुछ आ रहा है कि कुछ करना है जो एजुकेशन के लाइन में, वो ये है कि बच्चों के साथ जो अभी 720 में से 720 का पेपर होता है, नीट का, मेडिकल लाइन का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उस नीट के लिए हमारी पूरी टीम और एजुकेशन में ये सब देख रहे हैं, एजुकेशन में ऐसा किसी ने नहीं किया। 1 अगस्त से नीट 2024 के लिए हम पूरा बैच चला रहे हैं और उस बैच की प्राइस मात्र 499 रुपए, जो 1 लाख लोग लिखते हैं। तो सर बिल्कुल, देखो मैं मतलब दिनेश सर से बहुत ज्यादा जो है ना जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ। इसके पीछे एक कारण भी है। मैंने कभी भी यूट्यूब में खड़े होकर के या कहीं पर भी या कभी भी दिनेश सर ने, आपने देखा होगा कि एक दिन एक बच्चे ने ऑन डिमांड किया था चलती क्लास पे कि सर RUHS का कोर्स फ्री कर दूं, और केवल दिनेश सर मेरी तरफ देखे, मैं दिनेश सर की तरफ देखा और उसके बाद तुरंत फ्री कर दिया गया कोर्स। और उसी दिन हमने ये बात ठान ली थी कि जो बच्चा RUHS में जाएगा, SMS में जाएगा, या वो आगे नीट करना चाहता है, या जो बच्चा मान लो किसी का पेपर भी खराब हुआ है तो वो अगर रिपीट तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए उस कोर्स पे कोर्स रखेंगे कि हर बच्चा जो है अपने सपने को पूरा करे। क्योंकि जब भी YouTube पे खड़ा रहा हूं, एक ही बात बोली है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ संभव है। आज जो बच्चा SMS RUHS नहीं जाने वाला है ना बच्चों, एक ही बात कहूंगा, कोई भी बच्चा डीमोटिवेट नहीं होगा। गार्जियन को भी यहां से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जो है स्टूडेंट को डीमोटिवेट के लिए कुछ भी बात ना कहे। बच्चा मेहनत ही कर सकता है और उसका मॉरल सपोर्ट जो मिलता है ना, वो गार्जियन से और टीचर से मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे को SMS RUHS या गवर्नमेंट जो है कॉलेज नहीं मिल पाती है तो वो डीमोटिवेट नहीं हो। GS प्लेनेट का प्यार आपको इंद्रलोक ऑडिटोरियम तक लेकर आया है, तो GS प्लेनेट का प्यार आपको 1 साल बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंचा करके जो है पूरा किया जाएगा। ये मैं खुले मन से वादा करता हूं। 499 रुपए भी अगर कोई बच्चा नहीं देना चाहता, जिसकी नहीं है इतनी, तो वो भी GS प्लेनेट की नीट का कोर्स को परचेज करके पढ़ सकता है। वो बच्चा भी नीट का कोर्स परचेज करके पढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी सेमिनार होगा, उस सेमिनार में वो बच्चा आएगा और सफेद कोट होना चाहिए। बस वादा ये चाहता हूं कि वो सफेद कोट के साथ आएगा अगली बार सेमिनार में। इसलिए इस नीट के कोर्स का जो है बहुत लो कॉस्ट पे, वैसे GS प्लेनेट हर कोर्स पे हमेशा जो है
कम प्राइस रखी है, कभी मनी माइंडेड रहा ही नहीं है। हम लोग भी कभी मनी माइंडेड नहीं है, टीचर्स भी मनी माइंडेड नहीं है, स्टाफ भी मनी माइंडेड नहीं है, सब एक यूनिटी से काम करते हैं और एक ही एम है कि बस ये एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का, इंडिया का, और इसमें आजकल दिखावा कुछ और हो चुका है, वास्तव में एक्चुअल कुछ चीज और होती है, तो वो ना हो, इस वजह से जीएस प्लेनेट हर कोर्स को लो कॉस्ट में रखता है ताकि हर बच्चा पढ़ सके, और अगर कोई बच्चा देने की स्थिति में भी नहीं है तो वो बच्चा भी पीछे नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूं अगली बार नीट का जो है सिलेक्शन होने के बाद ही बच्चा यहाँ सेमिनार में मिलेगा, और इसी के लिए इस कोर्स की हमने जो है प्राइस बिल्कुल डाउन मार दी थी कि 499 में करेंगे। इसके अलावा दिनेश सर और कुछ करना है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो जो कहेंगे वो कर देंगे। एक शायरी कहना चाहता हूँ कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी श्याम होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी श्याम होने दो, मैं हमारी पूरी टीम खुद ही लौट जाएगी, पहले हमें नाकाम तो होने दो। हमें हमारे सारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, अरे हम खुद बदनाम हो जाएंगे, पहले हमारा नाम तो होने दो, जीएस प्लेनेट का नाम होने दो, सिलेक्शन होने दो, अपने आप ही हर एक बच्चे की जुबान के आवाज़ आ जाती थी। लेकिन वो मारने पीटने का एक समय चला गया, तो हमारे जो झेलने का टाइम है, हमारी जो झेलने की क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आजकल के बच्चों की झेलने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आप भी बड़े हैं, आप बिल्कुल समझते हैं, काम वगैरह में सब बिजी होते हैं। मेरा भी छोटा बच्चा है, बिल्कुल जब उसको चोट लगती तो मुझे पता है मुझे कितना पेन होता है अंदर अंदर एक बाप के नाते। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपका बच्चा जो कर रहा है बस आप उस पर फोकस रखिए, उस फोकस से आप इस फोकस पे मत आने दीजिए। दूसरा, जहां उसका दिल करता है उसको वहां पढ़ने दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, पड़ोसी की बात पे बिलीव करते हैं कि शर्मा जीरो छोड़ो तो घड़ो नंबर लाए, तू क्या कर रहा है। मैंने भी सुना है, आप और प्यार करते हैं ना, आपको वो पैसा देते हैं, आपको वो इज्जत देते हैं। हाँ ठीक है, सर इज्जत तो नहीं देते, कहीं पे भी मार देते हैं, कहीं भी कुछ, लेकिन वो इज्जत उनके अंदर है। हर बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा एक ऐसी जगह खड़ा रहे ना, जहाँ मैं जब उसको देखूं ना यार तो मेरी आंखों में आंसू है। वो बाप रोएगा नहीं उसको देख के, बाप देख के रोता नहीं है कभी, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत प्यारी फीलिंग आती है। क्योंकि मैंने अपने फादर को बस एक बार रोते हुए देखा है, जब मैं इस बार घर गया था, मेरा दिल पसीज गया था कि चलो, मतलब मैं क्या बताऊं, वो मैं नहीं बोल सकता उस चीज के बारे में। लेकिन आप सब बच्चों अपने फादर मदर को बहुत प्यार करो, बिल्कुल आपके दोस्त को मान लिया, लेकिन प्रायोरिटी आपके फादर मदर। मैं आसिफ सर को बोलना चाहूंगा, काफी देर से वो कुछ बोला नहीं है, एंड थैंक यू सो मच। एक बार फिर से ऑल द जोश, ऑल द जोश, ऑल द जोश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार सभी को। देखो, मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। कुछ बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं कि सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल तो मेरे माता पिता हमारी शादी कर देंगे। तो मैं उन सभी माता पिताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बच्चियों के थोड़े बहुत नंबर से अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा संयम रखिए प्लीज़, है ना। हमारी खातिर मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चियों की परवरिश प्लीज़ प्लीज़ करिए। लड़का कुछ ना कुछ कर ही लेता है, भटकते भटकते कुछ भी कर लेता है, लेकिन लड़की की परवरिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़की ने कुछ किया तो पता नहीं कितने घर सुधारेगी। ठीक है, तो आप लड़कियों को ज़रूर मौका दें। और आज भी कुछ परिवारों में ऐसा हो रहा है कि उनकी जल्दी शादियाँ की जा रही है। आप नो डाउट उन पर पूरा कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए, चीज़ रखिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ जो माता पिता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, उनको 2 मौका 3 मौका कम से कम दीजिए, क्योंकि वो लड़कियां चाहे नर्सिंग ऑफिसर बन रही है, चाहे डॉक्टर्स बन रही है, वो आपका नाम रोशन लड़कों से ज़्यादा ही करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिए। किसी भी देश की जड़, किसी भी घर की अगर जड़ है तो वो बेटी ही होती है। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ बेटियों के साथ में ऐसा ना करें। थोड़ा बहुत डांट दिया ठीक है, चलता है ना। और दूसरी बात देखो ये है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और लड़कियां ज़्यादातर स्ट्रेस में आती हैं। लड़के तो बाहर चले जाते हैं दोस्तों के साथ में घूमने फिरने, लेकिन लड़कियों के साथ में ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा दोस्त वगैरह नहीं होते, ज़्यादा जो बहुत 1-2 लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, तो आप उन पर ज़्यादा स्ट्रेस ना बनाएं कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो तो तुझे ये कर देंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप एग्जाम से मान लो कि बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही है, तो आप 2-3 महीने पहले क्या करने लग जाते हो कि तेरी शादी कर दूंगा, तेरी शादी कर दूंगा, तेरी शादी कर दूंगा। उस चक्कर में बच्ची वो कुछ कर सकती थी
वो भी नहीं कर पाई क्योंकि उसका मनोबल टूट गया। जब किसी इंसान का, किसी बच्चे का अगर मनोबल ही टूट जाता है तो वह जिंदा लाश होता है। तो सभी माता पिताओं से मेरा ये सच में सविनय नम्र निवेदन है कि प्लीज़ बेटियों के प्रति, मुझे पता है कि आज के माता पिता नहीं है ऐसे, मैं देखता हूँ हर जगह, लेकिन जो भी अगर कोई है तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। और बच्चों देखो मेरी बात सुनिए कि 3 जने जरूरी होते हैं जिंदगी में सफलता के लिए। एक होता है कि आप खुद लो, जितने भी बच्चे, मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग जरूरी हो सफलता के लिए। दूसरा आता है आपके माता पिता और तीसरा आता है आपके गुरुजन। अगर ये तीनों जगह पर ढंग से काम हो रहा है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया है, जो आपको पढ़ना चाहिए दिन के 8 घंटे कम से कम, साल भर में अगर 8 घंटे लगा दिए बच्चों, तो आपको डॉक्टर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा आता है माता पिता। माता पिता अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। आप उनका मतलब समझो, उनका कंसर्न समझो कि वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, उन्होंने जिंदगी देखी है ना। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखो। तीसरी बात आती है गुरुजन आते हैं। तो गुरुजन के अंदर देखो, हम लोग हमारे पूरे टीम की गारंटी लेते हैं कि आपको जितनी क्वालिटी चाहिए, आपके नर्सिंग ऑफिसर्स, चाहे लैब असिस्टेंट्स हो, चाहे आपका नीट का जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। जो भी आपको चाहिएगा सब देंगे। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा सभी को कि देखो, बहुत ही सस्ता कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो अगर किसी की कंडीशन ऐसी है कि वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोग बिल्कुल सहायता करेंगे। क्योंकि है कुछ परिवार ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 500 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम मानते हैं इस चीज़ को, तो उसमें भी पूरी मदद की जाएगी। तो आप सभी बच्चों का बहुत तहे दिल से थैंक यू है, सो मच है। और सभी माता पिताओं को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना आज के बच्चों के लिए सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और प्यार से रखते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समझ बंदया कुछ देर ही बाकी है। तुझे वक्त बदलना है। एवरीबॉडी सैल्यूट है उन सभी प्यारे बच्चों को जिन्होंने 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने लगातार बैठ के सामने हमें 12 घंटे तक हमने पढ़ाया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं और मैंने लाइव क्लासों में भी कहा है कि हमने 12 घंटे पढ़ाया है एक टीचर ने, लेकिन हमें सुना है बगैर खाए पिए, बगैर एक जगह से हिले हुए इन लोगों ने सुना है। और इतनी लंबी क्लास, आज मैं मेरी बात करूं, मैं मोबाइल फोन को सबसे कम यूटिलाइज करता हूं। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा लगातार स्क्रीन नहीं देख सकता, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इतने घंटे की क्लास हमारी देखी है। तो आप सभी को सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सैल्यूट है। और मैं यही कहूंगा, और एक ही बात बस लास्ट में समराइज करूंगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर हम आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं स्टेज पर, तो मैं उस पल के लिए सभी स्टूडेंट जीएस प्लेनेट की टीम से मिलेगी। बहुत हो गई ज्ञानवर्धन, अजी आ गया कर लेना बेटा, कोई नहीं।
पढ़ते रहिए।